हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की फसल के अंदर पोटाश आपको कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और इसका रूल क्या है, यानी कि इसका कौन से आपको फायदे देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं कि यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो आप अपने धान में हमेशा जो है पोटाश का जो है उपयोग किया करेंगे। क्योंकि जो पोटाश होता है किसान भाइयों, ये आपके पौधों को जो है दृढ़ता देता है, यानी कि पौधों को मजबूत करता है, जिससे इसमें रोग भी कम लगते हैं। और दूसरी बात कि जब आपका धान जब आप काटते हैं तो धान में अच्छी दानों में चमक आती है, जिससे आपको मंडी भाव जो है अच्छा मिलता है। तो पोटाश के बारे में, यानी कि पोटाश का उपयोग आपको किस समय करना है, कितनी मात्रा में करना है, फायदे क्या हैं, इनके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो किसान भाई आज नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि आपको पोटाश डालनी कब चाहिए। तो वैसे तो पोटाश डालने का जो सबसे सही तरीका है, जब आप अपने धान की जब आप खेत तैयार कर रहे हो तो खेत तैयारी में ही जो है आपको पोटाश डालनी चाहिए। यानी जब आप पाटा लगाने वाले हो तो पाटा लगाने से पहले जो है आखिरी जुताई में जो है आप इसके अंदर पोटाश डाल दें। और यदि आपने बुआई के समय नहीं दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप जो है पहली खाद में जो है आप पोटाश को डाल दें। यानी कि जितनी जल्दी आप पोटाश का उपयोग कर लें धान में उतना अच्छा है। यदि कोई किसान ने पहली खाद डाल ली है तो आप दूसरी खाद में भी जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आप शुरुआत में बेसल डोज में डाल दें तो बहुत उसके अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बाद में जैसे आप लेट करेंगे थोड़े उसके रिजल्ट कम आते हैं, परंतु आपको पोटाश का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और इसके बारे में यदि हम लोग ये तो होगा डालने के सही समय की। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, हमें क्यों डालनी चाहिए। क्योंकि अब तकरीबन 1700 के आसपास जो है इसकी बोरी मिल रही है, परंतु यदि आपको मैं फायदे बताऊं तो आप जो है इसका उपयोग जरूर करेंगे। क्योंकि इसका एक ऐसा काम है, जो भी आपके पौधों के अंदर डाल लीजिए जो पत्ते हैं, इसके अंदर जो भी ये भोजन बनेगा, ये इस भोजन को जो है ये बाद में जब आपकी बालियां आती हैं, बालियों तक का जो लाने का कार्य होता है वो आपका पोटाश ही करता है। यानी कि जैसे जितना ये अपने अंदर ये भोजन को स्टोर करेंगी पत्तियां, और स्टोर करने के बारे में जब बालियां आएंगी पौधे में तो बालियों के अंदर जो इसका ट्रांसफ़र है, जो भी एनर्जी का पौधे की, यानी कि जो भी इसके अंदर जो तो तत्व विद्यमान होते हैं वो सभी को बालियों के अंदर लेके जाने का जो कार्य करता है वो आपका पोटाश ही करता है। तो पोटाश यदि कमी रह जाएगी आपके पौधों में अंदर तो उसका अच्छे रूप से स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, जिससे आपका उत्पादन काफ़ी घट जाता है, फरहा अधिक बनता है। तो कोशिश करें कि आप जो है पोटाश की पूर्ति जो है शुरुआत में कर लें। और इसके बारे में जब आपका पौधा जब आपका जो है जब जितने पौधे आपके धान के हैं, जब उसमें देखें कि आप बालियां निकलना स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि जब आपका धान गोभे पे हो, उस समय यदि आप पोटाश की स्प्रे कर दें तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जो आपका 05234 आता है या 0050 आता है, इसका यदि आप स्प्रे अपने धान की फसल में जब आपका धान जब गोभे पे होता है उस समय यदि आप इसका स्प्रे कर देंगे तो आपको और भी बेहतर इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जैसे आपको बता कि ये पोटाश जो होता है ये धान के अंदर जो है आपके तनों को मजबूत करता है, जिससे आपका धान जल्दी गिरता नहीं है। इसके साथ साथ बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी आपका पोटाश पौधों को देता है। इसके साथ साथ कल्लों की संख्या को बढ़ाने में भी जो है मदद मिलती है, जड़ों का अच्छा विकास होता है। यानी कुल मिला के काफ़ी सारे बेनिफिट जो हैं पोटाश के आपको पौधों के अंदर देखने को मिलेंगे। पोटाश डालने के बाद में आपकी ज़मीन में जो नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, जिंक होती है, उसकी उपलब्धता भी जो है बढ़ जाती है। यानी कि उसकी उपलब्धता को भी जो है पोटाश बढ़ा देता है। यानी काफ़ी सारे बेनिफिट जो हैं इसके आपको देखने को मिलेंगे। आपका पोटाश तो वैसे ही फ्री में हो जाएगा जब आप इसको डालेंगे और आपके धान में अच्छी चमक आएगी, उत्पादन अधिक मिलेगा, तो जो है आपको पोटाश आपकी वहीं से जो है बिल्कुल फ्री हो जाती है। यानी कि इतनी महंगी नहीं है। यदि आप इसको डालें तो तकरीबन 1700 की बोरी है। यदि इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज जो परफेक्ट रहती है 1 एकड़ में वो तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना चाहिए। हल्का जो आपकी जो हल्की मिट्टी होती है, यानी कि जो रेतली मिट्टी होती हैं, उनमें ये नीचे डाउन हो जाती है। परंतु यदि आपकी भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उनके जो क्ले पार्टिकल होते हैं उनमें ये फिक्स पड़ा रहता है। तो कोशिश करें कि हल्का अगर आपकी बलुई मिट्टी है तो उसमें जो है आप 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है पोटाश को लगा सकते हैं। यानी कि पोटाश के काफ़ी सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।